हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के स्टडी मटेरियल के बारे में। बच्चों के मैसेज आना शुरू हो गए कि भैया कौन सा स्टडी मटेरियल लें, मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। भैया ऐसा स्टडी मटेरियल बता दो जहां पर लैंग्वेज बिल्कुल इजी हो और जहां पर सब कुछ कवर हो, जिसके बाद हमें जगह जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए बाहर से रेफरेंस लेने की जरूरत ना पड़े। आप बिल्कुल निश्चिंत हो, आपने डिमांड करी और आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आ गया। तो यही देखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी बुक्स के बारे में तसल्ली से बता रखा है और कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी बता रखा है। और साथ में आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया क्या हम पुराने साल की बुक्स यूज कर सकते हैं, उसका भी मैंने आंसर दिया है एंड में। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। बेटा जो अकाउंट्स की बुक है ना, आपको पहले तो मैं बता दूं, एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी लगा के आपका काम चल जाएगा, तो भूल जाओ कि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी नहीं है और सभी कंसेप्ट्स को भी ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर रखा और लैंग्वेज भी काफी हार्ड है, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पे तो रिलाय मत करना। अब बात करते हैं कि लगाना क्या है। बेटा मार्केट में दो बुक्स बहुत वेल नोन है, जो बहुत टाइम से सर्व कर रही है क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक है टीएस गरेवाल और दूसरी है डीके गोयल। ठीक है बेटा, ये दोनों में से कोई भी आप बुक यूज कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मेरे से मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं जाऊंगा टीएस गरेवाल के साथ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान है इन कंपैरिजन टू डीके गोयल। बाकी दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो भैया बिजनेस स्टडीज के लिए ना रामबाण है क्या, एनसीईआरटी। तो भैया एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, बता रहा हूं। एक एक पेज डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी का, अगर आपको बिजनेस स्टडीज में मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना बेटा, वो सारे कहां से मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी से। और जो चेकर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है एट द एंड, उसके पास जो आंसर शीट होती है ना, उसमें भी सारे के सारे कीवर्ड्स जो आंसर्स लिखे होते हैं वो कहां से होते हैं, एनसीईआरटी से। तो भैया एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एनसीईआरटी के बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स आना नामुमकिन है, ये समझ लो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो लेनी लेनी है। साथ में आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो, पूनम गांधी, आर के सिंगला, सुभाष दे, इन तीनों में से कोई भी आप एक बुक ले लो, तीनों ही अच्छी है। ठीक है ना, अगर पर्सनल प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं जाऊंगा पूनम गांधी के साथ। ठीक है, बाकी आपको जो भी अच्छी लगती है, आपके स्कूल में जो भी बुक लगा रहे हैं आप ये ले लो। ठीक है, ये आपकी रेफरेंस बुक है, यहां पर सभी चीजों को इजी लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है, समझा रखा है, पॉइंट्स को अलग से डिफाइन कर रखा है, डिफरेंस बिटवीन जो है टेबल की फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब आसान कर रखा है एनसीईआरटी को। बट सारे कीवर्ड जो है वो कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनसीईआरटी के साथ इनमें से कोई भी एक बुक आप ले लो। ठीक है बेटा, बट एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर बिजनेस स्टडीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। बेटा इकोनॉमिक्स में आपके पास दो बुक है इस बार। ठीक है, पहली है स्टैट्स और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, तो स्टैट्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, टी आर जैन एंड वी के ओरी के नाम से एक बुक आती है, और एक आती है एन एम शॉ। ठीक है बेटा, तो दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो आप, दोनों ही अच्छी है, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस टी आर जैन और वी के ओरी के लिए है, क्योंकि ये बहुत सालों से सर्व कर रहे हैं और बहुत अच्छी बुक है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको इन पांचों में से कोई भी एक बुक ले लेनी है, और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस तो टी आर जैन और वी के ओरी ही है। ठीक है, बट आप संदीप गर्ग ले सकते हो, सी बी सचदेवा, एन एम शाह और राधा भावुरा के नाम से भी एक नई बुक आने लगी है। ठीक है, तो ये सारी बुक्स जो है आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूज कर सकते हो, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है टी आर जैन और वी के ओरी। बट आपके स्कूल में जो बुक लगाई जा रही है आप वो यूज कर लेना। ठीक है, आप पूछ लेना अपने सीनियर वगैरह से कि भैया कौन सी बुक यूज की जा रही है, या अपने टीचर से पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। बाकी इनमें से अगर बेस्ट पूछो तो टी आर जैन और वी के ओरी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी भी लेनी है और एग्जाम्पलर भी लेना है। इसके अलावा आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में से दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो। ठीक है, ये सुफिशियंट रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करते हैं अप्लाइड मैथ्स की, तो अप्लाइड मैथ्स में एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। और
लेनी कौन सी बुक है? एमएल अग्रवाल, ललित शर्मा, दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले लीजिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या भैया प्रीवियस सेशन की बुक को हम यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप कर सकते हो। अगर आपको पिछले सेशन की बुक मिल जाए, मतलब 24-25 की, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर जो चेंजेस हुए थे पिछली बार, ठीक है ना, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्का फुल्का क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे होगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इससे पहले वाले सेशंस की, मतलब 22-23 की या 23-24 की, अगर आप बुक लेना चाहते हो, तो बेटा क्या ये वाली बुक ले सकते हैं हम लोग? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। बट यहां पर ना आपको थोड़ा सा कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। जो पिछले सेशन में काट दिया गया था, तो आपको वो रिड्यूस करके पढ़ना पड़ेगा, और थोड़े बहुत क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक है, जो इन बुक्स में डाले गए होंगे। तो उसके लिए आपको परेशान करने होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आप थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर ही सकते हो। ठीक है ना, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा, कंटेंट सारा कवर हो रखा होगा, बल्कि इनमें तो एक्स्ट्रा ही होगा। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप किसी भी सेशन की बुक ले लो, बट अगर 24-25 की मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स इट और वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहे, और आपके जितने भी डाउट्स थे स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स का आंसर दे दूंगा, वो भी फटाफट। बिल्कुल टेंशन मत लो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला हूँ, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर, सारे पीवाईक्यू, सारे नोट्स, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं पर, आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज हमारे जो लिंक है वो टूट जाएगा, और फिर दोबारा मिले ना मिले पता नहीं। चलिए बेटा, ये वीडियो अपने दोस्त का भी जरूर शेयर कर देना जो बुक परचेज करने वाले हैं, और जो अभी अभी कॉमर्स लाइन में ऐड हुए हैं। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।